अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी शूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह से एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी मैंने विड्थ 13 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 17 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम अपने नेक की मेजरमेंट करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 16 इंच रखी है। अब हम इधर से 1.5 इंच पे इस तरह से एक और निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हमने 1 इंच पे इस तरह से एक और निशान लगा लेना है। ये निशान हमने कटिंग का लगाना है। इस तरह सारे नेक पे हमने निशान लगा लेने हैं। अब हमने इन निशानों के ऊपर इनको कटिंग कर लेना है। अब हम अंदर से भी इस तरह गले को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जो नेक है वो कटिंग हो गया है। ये जो अंदर से पीस निकला है हमने इसको फेंकना नहीं है, ये आगे चल के हमारे काम आएगा। अब मैंने इसको इस तरह से कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और साइडों से इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सारे नेक पे स्टिच लगा लेंगे। अब इस तरह से इसको स्टिच लगाने के बाद मैंने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। शर्ट को हमने सीधा रखना है और जो ऊपर हमारा गला है वो हमने उल्टा करके इसको रखना है। इस तरह से पहले हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। फिर इस तरह से हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। नीचे से आपने कपड़े को भी सीधा करते रहना है ताकि हमारा नीचे से जो कपड़ा है वो इकट्ठा ना हो जाए। इस तरह से हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने हाफ इंच छोड़ते हुए अंदर से सारे कपड़े को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हमने इस तरह से सारे नेक पे छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं ताकि इजीली जो हमारा नेक है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने 1 फुट के गैप पे एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने रफ सिलाई लगानी है। इस पे आप सिलाई का टांका बड़ा कर लें। इसके बाद क्योंकि हमने तुरपाई करनी है। इस तरह से हमने सारे नेक पे सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने ऑर्गेन्जा टिश्यू का एक पीस लिया है जिस पे मैंने 1 इंच के गैप पे इस तरह से प्लेट डाल लिए हैं। अब जो नेक के अंदर से पीस निकला था हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है। ये ऊपर मैंने नेक जो है वो ड्रॉ किया है, ये मैंने अपने अंदाजे के लिए किया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब साइडों से इस तरह से मैंने निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ निशान लगाने हैं। अब हमने ऊपर से 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है। दोनों साइड से 7-7 इंच पे निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हमने आपस में सीधा कर लेना है। अब नीचे से जो 9 इंच बचा है हमने इस पे कपड़ा लगाना है। अब हमने बुकरम को ऊपर से हटा लेना है और इस तरह से टिश्यू पे भी हमने 7-7 इंच पे इस तरह से निशान लगाने हैं और इन दोनों निशानों को हमने आपस में इस तरह से मिला देना है। अब मैंने शर्ट के साथ का कपड़ा लिया है। ज़रूरी नहीं कि कपड़ा आपने तकोन में ही लेना है, मेरे पास कपड़ा ही कुछ इस तरह से था इसलिए मैंने इस तरह से लिया है। ऊपर से मैंने इसको फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से मैंने इसको टिश्यू के नीचे रखना है। जो निशान हमने 7 इंच का लगाया था उस निशान से कपड़ा रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हमने उन्हीं निशानों के ऊपर लगानी है जो हमने बुकरम रख के निशान लगाए थे। इस तरह से हमने सारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जी अब मैंने शर्ट के साथ इसको अटैच करना है। जो सिलाई हमने कपड़े को अटैच करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई भी आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद जी मैंने ऊपर से इस तरह से नेक को कटिंग कर लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक कटिंग कर लें। फिर उसके बाद मैंने सिंपल टिश्यू लिया है, इसको नीचे रख के इस तरह से मैंने हाफ इंच पे सारे नेक पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने अंदर से इस तरह से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेना है
और सारे नेक पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं और इसको अंदर की साइड पे पलट लेना है। इस तरह से पलटने के बाद मैंने इसको पीछे से फोल्ड करते हुए तुरपाई भी कर ली है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से लेस लगानी है। लेस को हमने सीधा करके रखना है और इस तरह से जो सिलाई हमने इसको अटैच करने के लिए लगाई थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से रखते हुए लेस को लगाना है। ये देखें जी, हमारा नेक जो है वो बनके तैयार हो गया है। ये नेक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारी सी और डिसेंट सी लुक देता है और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।